नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि परसों यानी कि जो 29 तारीख को जो हियरिंग हुई थी, उसका कल यानी कि 30 अप्रैल को ऑर्डर पास कर दिया गया है और ऑर्डर आ गया है। तो पहले इस ऑर्डर को देखते हैं और फिर समझते हैं, कुछ समराइज़ करते हैं इसमें और आगे की सारी चीज़ें बताएंगे। क्या 6 काउंसलिंग कब तक हो सकती है, नई भर्ती कब तक हो सकती है और किसको अप्लीकेंट्स को मौका मिलेगा या फिर सिर्फ पैटिशनर को, सारी बात इसमें करेंगे। उससे पहले इस ऑर्डर को देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। और दोस्तों, एक निवेदन है, चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में इसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पर। ऑनरेबल रविंद्रनाथ मैथानी जी, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता श्री मनदीप कारला द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री NS पुंडी राज्य के DAG सुना। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5/3/2025 की स्थानांतरण याचिका संख्या 4 ये विश्वनाथ बन्ना उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पहले ही तय की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस रिकॉर्ड दर्ज कर लिए जाए। इस याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का ये बन रहा है ना, मेरा वो कह रहे कि ऑर्डर मतलब फाइनल ऑर्डर आ चुका है, अब ऑर्डर यही ऑर्डर है। लेकिन अपने बहुत से यूट्यूब चैनल में भी देख लिया होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ऑर्डर सिर्फ विश्वनाथ जी वाला केस का है, जहाँ पर मनदीप कारला जी ने जो वहाँ पर रिट लगाई हुई थी। जो अन्य याचिकाकर्ता वहाँ पर थे, उसका भी ऑर्डर नहीं आया है। वो ऑर्डर आपको बहुत जल्द आज या कल में देखने को मिलेगा और उससे लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। ये थोड़ा सा है, पता है आपको, विश्वनाथ जी ने भी डाला हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो, उतने का ही है कि वो आए और उनसे कहा, उन्होंने खुद कहा है कि कारला जी ने वहाँ पर आकर बोला कि ये वाला ऑर्डर पास हो चुका है और इसको क्या कर दे, डिस्पोज कर दे। हालांकि उन्होंने 239 जो अप्लीकेंट्स थे उनको ही कवर करने की बात वहाँ पर रखी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जज ने कहा कि ठीक है, आपका ये हम अवलोकन करेंगे, लेकिन आपका टाइम हो चुका है, आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर उनका केस डिस्पोज हो जाता है। बाकी दोस्तों, उसके बाद भी लगभग 10-15 मिनट हियरिंग चली थी और उसमें सारी चीज़ें बातें हुई है कि वहाँ पर जो भी अन्य याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने बात रखी है कि केस सेम है और एक जो ग्रुप है वहाँ चले गया, लेकिन केस सेम था क्योंकि इसमें हम टैग थे रिव्यू में ही। तो उसी को मैटर को रखते हुए यहाँ पर जो मैथानी जी थे, उन्होंने सारे जो याचिकाकर्ता थे उनको उसमें टैग कर दिया था। यानी कि अगर ओनली पैटिशनर का भी यहाँ पर बनता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो सभी पैटिशनर को अलाउ किया जाएगा। अब सबसे पहली बात है कि क्या यह जो भर्ती है अब सिर्फ पैटिशनर्स के लिए ही अलाउ होगी या फिर सभी अभ्यर्थी इसमें कम्पीट करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो कोर्ट होगी ना, कोर्ट दोस्तों उन्हीं लोगों को अलाउ करेगी जो यहाँ पर पैटिशनर्स हैं। मतलब कि वो ये जो वहाँ पर प्रे करने के जाते हैं ना कि मुझे भी इस भर्ती में इनक्लूड है, तो ठीक है, वो जजमेंट लिखेगा कि इनको शामिल कर दिया है। लेकिन ऑर्डर यहाँ पर जनरल कौन करेगा? ऑर्डर जनरल करेगा गवर्नमेंट ने पहले ही दिन से स्पष्ट कर रखा है कि ऑर्डर जनरल है। ये इंटरनली पता कर चुके हैं सभी लोग कि ऑर्डर कैसा है, यानी कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कैसा दिया है और वो कैसा उनका वे है, मतलब पॉइंट व्यू कैसा है देखने का। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट डे से ही क्लियर कर रखा है कि ऑर्डर वो इसको ऑर्डर करेंगे, जिससे इस ऑर्डर को जनरल काउंसलिंग कराएंगे, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना आए, फिर से कोई कोर्ट ना पहुंच जाएगी हम भी एप्लीकेंट थे, ये थे, हम भी इस केस के साथ टैग थे, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें मतलब ना हो। इस वजह से उन्होंने इसको जितने भी पूर्व में जितने भी एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर भर्ती में प्रतिभाग किया था, उन सभी को इसमें मौका देने जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन कोर्ट उन्हीं लोगों को इसमें अलाउ करता है जो वहाँ पर वो कहेंगे कि जी जो याचिकाकर्ता यहाँ मतलब उनका जो लिखने का एक तरीका होता है, वो इसी लिखते हैं कि जो भी याचिकाकर्ता यहाँ आए हैं इनके उन पर विचार किया जाए। ये जैसे हर कोई इसमें आप देख लेना कोर्ट में ओनली फॉर पैटिशनर का वो नहीं दिया। कहीं कहीं ऐसे जैसे 1-2 लोग बचे हुए हैं, 3-4 लोग बचे हैं, तो वहाँ पर ऐसा निर्णय आ जाता है कि ओनली फॉर पैटिशनर इसको किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो यहाँ पर यही किया जाता है कि इन याचिकाकर्ताओं पर विचार किया जाए और इनको भी भर्ती में मौका दिया जाए। ओनली फॉर पैटिशनर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ सकता। फिर उसके बाद उनके हाथ में बात होती है, किनके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में बात होती है कि वो इसको ओनली पैटिशनर करते हैं या फिर जनरल काउंसलिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और काउंसलिंग दोस्तों जहाँ तक है, इस महीने आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि मई के महीने ही अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इस हफ्ते आपको एक अच्छा खासा अपडेट, यानी कि
मैंने आपसे कहा था 30 तारीख के आसपास, तो 30 तारीख हो चुके हैं, तो लगभग इस वीक में आपको अच्छा खासा स्टेटमेंट या ऑफिशियल लेटर जारी करते हुए दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा जाएगा कि इतने तारीख को इतने अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग जो भी है, मतलब इन्होंने लगभग 5 तारीख, यानी 5 कब है, 5 जून से पहले इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर देनी है, जिससे कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर इनको दोबारा इनके ऊपर कोई केस ना लगे, जिससे कि ये अपना क्या दे सकें, अपना स्पष्टीकरण दे सकें कि हमने तो भर्ती स्टार्ट कर दी है और इसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, लेकिन हम इसको जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। इसका ये स्पष्टीकरण वहाँ दे सकते हैं। 5 जून से पहले इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रक्रिया चालू कर देनी है 6th काउंसलिंग की, तो ये तो निर्भर रहे कि इससे पहले ये चीज़ें हो जाएगी। बाकी रही बात नई भर्ती की, नई भर्ती आपको मैंने बता दिया कि जून या जुलाई के अंतर्गत आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगी। और अब ये डिपेंड करता है कि जो भी कैंडिडेट्स रह रहे हैं नेक्स्ट डीएलएड की या अन्य के, उनको अभी प्रेशर बनाने की ज़रूरत है और कोशिश करने की ज़रूरत है कि सारे अभ्यर्थी, मतलब सारे जितने पोस्ट हैं उनको निकाल लिए जाए, यानी कि लगभग 2-2.5-3 हज़ार के आसपास पोस्टें बची हुई है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको सारा ज़िले का विवरण दिया हुआ है, तो उनको भी देख सकते हैं आप। और बाकी अगर सभी लोग ट्राई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसीज आ सकती हैं। ये ना करते हुए कि इस भर्ती को छेड़ना है, उस भर्ती को छेड़ना है, इधर उधर करना है, तो मैक्सिमम एक ही टारगेट बनाए सभी अभ्यर्थी की मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ है वो आ जाए। और दोस्तों ये भी अभी बहुत से लोग का है कि डाइट डीएलएड लगभग 650 ही होते हैं मैक्सिमम, उसमें से भी 40-50 का इधर उधर सिलेक्शन हो जाता है, तो लगभग 600 के आसपास ही डाइट डीएलएड होंगे। और अन्य डीएलएड वालों का सबका नंबर आ चुका है, मैं बता देता हूँ आपको। अन्य डीएलएड के जो अन्य जहाँ से जो अन्य राज्यों से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है उन सब का नंबर आ गया है, उनके नंबर की चिंता नहीं है। जो बहुत कम गुणांक वाले हैं उन्हीं का नहीं आया है, क्योंकि अब देखो 1 साल भी भर्ती अभी नियुक्ति मिली है 5th काउंसिल, 2 साल का मिनिमम डीएलएड है, कि 2 साल में अभी नए अभ्यर्थी तो नहीं आएंगे ना, नए अभ्यर्थी नहीं आएंगे, वही पुराने अभ्यर्थी आएंगे जो पहले जिसमें भर्ती में क्या किया था, कंप्लीट किया हुआ था, वही अभ्यर्थी आएंगे और उनका गुणांक बहुत नीचे आ चुका है। आप देखेंगे तो बागेश्वर में लगभग जनरल में ही 65 से नीचे यहाँ पर आ चुका है गुणांक, तो 65 से, और एससी में तो वहाँ मिले भी नहीं। तो अब फाइट जो है एनएस डीएलएड के मध्य ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपके कोई भी और क्वेरीज होंगे तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही रिप्लाई करूँगा। साथ ही दोस्तों PDF मोड या किसी भी नई जानकारी के बारे में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसे ही नया ऑर्डर जारी होता है मैं उसका भी आपको थोड़ा बहुत अपने शब्दों में विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना।